हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने दिन का शुरुआत गॉड के ब्लेसिंग के साथ किया था और अब मैं थोड़ा स्किन केयर करने जा रही हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोके उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगें भवम भवानी सहितं नमामि। तो अभी मैं स्किन केयर करके जाऊँगी अब खाना बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। मैं सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट किया, एक्सरसाइज किया, फिर पूजा करने लगी। उसी में सारा टाइम निकल गया। मैं खाना तो बना ही नहीं पाई और अब राजेश का आने का टाइम हो रहा है, तो वो आते ही खाना मांगेंगे और मैंने कुछ बनाया है। मुश्किल काम आज खाने में बनाए क्या। तो मैं ज़्यादा तो मेकअप करती नहीं हूँ, स्पेशली घर पर जब हूँ तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। बट जो रेगुलर स्किन केयर है वो तो करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि नहीं, प्रेगनेंसी में स्किन में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो स्ट्रेच मार्क्स तो है ही, बट उसके साथ साथ फेस में भी इतना सारा प्रॉब्लम आता है। तो इस टाइम में स्किन केयर करना इट मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन। आपके वहाँ पर कैसा है वेदर? इस बार फिनलैंड में, मैं सच बता रही हूँ, फिनलैंड में भी इस बार इतना गर्मी, मतलब रियल में फील हुआ है कि हाँ समर क्या कर। इससे पहले बार तो बस समर आया कब गया पता ही नहीं चला, पर इस बार फाइनली मैंने समर एक्सपीरियंस किया इन फिनलैंड में। तो जब फिनलैंड में इतना गर्मी है तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि क्या हालत होगा नेपाल और इंडिया में। हो गई, अब सोच रही हूँ क्या खाने में बनाऊँ। अब जाकर देखती हूँ क्या क्या है घर में, उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो बहुत सारा डिस्कशन विथ मेरे हेड और किचन से करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगी राइस एंड अन्य एग करी। वैसे मैं बता दूँ, मैं एग करी बहुत अच्छी बनाती हूँ। सो मैंने चढ़ा दिया है राइस। अब इसमें डालेंगे थोड़ा घी, बिकॉज घी सच में बहुत हेल्दी है। पता नहीं लोगों को मिसकंसेप्ट है कि घी खाने से मोटा होते हैं, पर ऐसा होता नहीं। Now I add some salt and then we'll do this. अब हमारा राइस रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अंडा बॉईल करने के लिए रख दी हूँ और बॉईल होने के बाद हम बनाएंगे एग करी। सो हमारा भात बनकर हो गया रेडी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर एग करी। सो अंडा मैंने बॉईल कर लिया है और बाकी सब यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ। और ये अंडा को फ्राई होने के लिए रख दिया है अब मैंने। फिर मैं बनाते जा तो फाइनली मेरा अंडा करी का ये मसाला फ्राई हो रहा है। और ये फ्राई होने के बाद मैं इसमें आलू डालूंगी और फिर अंडा बहुत लोगों को बहुत लोग आलू नहीं रख के बनाते हैं, पर मुझे अंडा करी में आलू रख के अच्छा लगता है। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो उसमें बॉइल पोटैटो रख कर ही बनाती हूँ, क्योंकि उससे ना ग्रेवी बहुत गाढ़ा आता है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है आलू रखना। अब जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा। तो मेरा ये लगभग मेरा ये हो ही गया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसमें पोटैटो ऐड कर दिया है। नाउ अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं अंडा रखूंगी इसमें।
एवरीवन, आई एम बैक। तो मैं घर आ चुका हूँ काम से, और आते ही पहले तो दबा के खाया हूँ यार। ऐसा गजब का भूख लगा हुआ था, और इतना मस्त खाना बना के रखी थी सारिका, सामर और अंडा करी, एकदम गजब। इतना घिंचा हूँ, और जस्ट घिंच के अब आया हूँ बेडरूम में। कुछ देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ लैपटॉप में काम शाम भी है, वो करेंगे, और उसके बाद जाएंगे आज बाहर, क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा सा यहाँ मौसम का पता ही नहीं रहता। मैंने आपको उस ब्लॉग में भी बोला ना कि लाइक यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है, कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन अभी बहुत मस्त धूप लगा हुआ है, तो शाम में चलते हैं घूमने के लिए, और करेंगे आप लोगों से कुछ स्पेशल बातें। अरे ने पूजा की थी, अभी तक वो दीप जल ही रहा है, ये देखो दोस्तों, अभी तक जल रहा है। तो दोस्तों अभी बज रहा है शाम का 6:30, और हम लोग अभी आए हैं पार्किंग में। एक्चुअली मैंने कार में कुछ सामान यहीं पर जाते टाइम में जब ऑफिस से आया था यहीं पर भूल गया था, तो वो लेना है, और उसके बाद हम दोनों निकलेंगे वॉकिंग में। अभी वॉक करना है, और मैं बाहर का आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा, आप देख सकते हो, मस्त लग रहा है। सो अभी ये पहले डिक्की में से सामान निकाल के रख लेते हैं घर में, उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। ये देखो, ये है हम लोग का हमेशा यूज करने वाला बस। ये 20 नंबर का बस तो जीवन में से जाएगा ही नहीं, ऐसा लगता है यार, चिपक के बैठ गया ये 20 नंबर। लेकिन इतना मस्त घूमता है, देखो। हाँ, यहाँ पर इतना गजब का घूमेगा, तेरी लग रहा है ना, ये देखो, वाओ। तो ये जो यूरोप का कंट्री सब है ना, यूरोप को कंट्री सब में क्या है, तो आपको जो समर होता है ना, बहुत स्पेशल होता है यार, और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लेकिन जो विंटर होता है, बात ही छोड़ दो। ये अभी आप देख रहे हो ना, हरा भरा कुछ नहीं दिखाई देगा, बस आपको दिखाई देगा व्हाइट कलर का आइसक्रीम जो स्नो रहता है, और इतना लंबा समय तक रहता है, आपको 6 महीना 7 महीना तक रहेगा, ठीक है, और एकदम ठंडी रहेगा। मैं इस बाहर निकलो आप तो वो स्नो बाहे कुछ देखोगे ही नहीं, ऐसा रहता है। हाँ, तो ऑलरेडी हम लोग का जो ये समर है वो एंडिंग मोमेंट पे है। अब ऑलमोस्ट कुछ दिनों के बाद विंटर शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जैकेट लगाना शुरू कर दिए, जस्ट 1 वीक पहले जैकेट नहीं लगाते थे, लेकिन अब जैकेट लगाना शुरू कर चुके हैं। तो अब इसके बाद इतना मोटा मोटा जैकेट सब लगेगा, है ना, पूरा बड़ा बड़ा शूज़, मोटा मोटा सॉक्स, कैप, ये हाथ में ग्लव्स, है ना। उसके बाद अब काम के लिए जब घर से आप बाहर निकलोगे तो गाड़ी पे पूरा पड़ा रहेगा स्नो, उसको साफ करो, दूसरा दिन फिर से वही चीज़ का रिपीट, गाड़ी को गर्म करो। ये भाई इतना आसान नहीं है। स्नो तो अच्छा ही लगता है, पर वो डार्कनेस जो होता है ना दिन भर, हाँ, उसके बाद जो डार्कनेस होता है ना, डिप्रेसिव मौसम होता है ना, वो एकदम। तो कितना गजब का ग्राउंड है। अगर ये हम लोग का कंट्री में ऐसा रहता था, यहाँ पर लड़के लोग आके इसको क्रिकेट स्टेडियम बना चुके रहते, लेकिन सुनसान है, कुछ नहीं है यहाँ पर, देख रहे हो। और ये आपको हर जगह मिलेगा इस टाइप का, ये ग्राउंड सब है ना, बड़ा बड़ा ग्राउंड जहाँ पर लाइट, यहाँ पर तो लाइट नहीं लगाया हुआ है, लेकिन चारों तरफ लाइट लगाया हुआ, एकदम गजब गजब मिलेगा आपको। सर, आप फिनलैंड में ये कभी भी देख सकते हो, एक वो जो होता है रैबिट, और दूसरा आप ये इसको क्या कहते हैं, मैं इसका अभी जस्ट नाम भूल गया, मुझे भूलने का बीमारी है यार दोस्तों। ये देखो, यहाँ यही 2 ठो तो जानवर मिलता है फिनलैंड में, देख सकते हो आप लोग को वो फील्ड दिखाया था ना वहाँ पर, और मैं आप लोग को बोला था कि यार यहाँ पर अगर ऐसा हम लोग का कंट्री में होना तो साला ये 1 नंबर का क्रिकेट स्टेडियम बना देते हैं हम लोग, लड़के लोग यहाँ को उसको पूरा क्रिकेट खेल के उस फील्ड को यूटिलाइज करता। और देखो, जस्ट मैं यहाँ पर आया हूँ, साला क्रिकेट स्टेडियम बनाने लायक तो ये है यार, वो उसको फुटबॉल ग्राउंड, और ये क्रिकेट का देखो तो क्या, इसमें कुछ करना ही नहीं भाई, इतना गजब का है। देखो, मारो 6 पेल के। सो दोस्तों, अब हो रहा है डिनर का प्रिपरेशन, और आज बन रहा है प्योर सादा खाना। इसमें मैं दाल चढ़ाया हूँ, अब चावल चढ़ाना बाकी है, और ये बन रहा है बंदा का सब्जी, और उसके बाद मैं बनाऊंगा टमाटर और तिल का चटनी, प्योर सादा। ये टमाटर और तिल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, माइंड ब्लोइंग। कभी खाए हो आप लोग तो कमेंट करना। सो चलिए, आज का दिन भी हो गया है खत्म। सो कल का न्यू ब्लॉग, न्यू एनर्जी, न्यू डे में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, सी यू।